ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। और जो ये कॉलोनी के लोग मिले हुए हैं ना, इन हरामजादों को, दलालों को समझ में आनी चाहिए, कल ना तुम्हारे साथ भी कोई घटना घट सकती है। ये जी मेरा ये प्लॉट मेरा है। अब ये गली मोहल्ले वाले सारे मिलजुल के इस पर कब्जा करने की साजिश करके बैठे हुए जी। नहीं आया था तो हमें मंदिर क्यों सूझेगा? हमें तो डर के मारे मंदिर बनाया, भगवान का आसरा लिया हमने। हम गुंडों से डरते हैं तो क्या करेंगे, हम भगवान का आसरा ले। जब मेरे 2 करोड़ का प्लॉट पे कोई कब्जा करेगा तो मैं छोड़ दूँ? इतना बड़ा बेवकूफ़ थोड़ी हूँ। लोग ये कह रहे हैं कि आप भूमाफिया इस तरह के। हाँ, मैं भूमाफिया लग रहा हूँ किसी हाल से आपको। तो वहाँ आ जाइए चैम्बर में, तेरे को उड़ाएंगे। आ जाए पाई हुई है। हाँ, अभी एक ही फैमिली सबको भड़का रही है, एक फैमिली और किसी को कोई लेना देना नहीं है। उन्हीं को ज़्यादा गली में देख रहा हूँ, देखिए पूरी गली यहाँ पर उतरी। उन्होंने ही सबको इकट्ठा करा हुआ है। उनको नहीं था, मैं तो सोच रहा था शरीफ लोगों में मैंने खरीदा, मुझे क्या पता लुच्चों में मैंने खरीदा। ये साले जिस मकान में ये लोग खुद रह रहे हैं वो भी कब्जा करा हुआ है किसी का, बूढ़े किसी। जी, आपके पास क्या सबूत है कि जमीन आपकी है? मेरे पास पेपर है इसके। किस तरह के? इनके पास असली कागज है, ओरिजिनल मालिक है, उसी का हाथ जोड़ के पूरी गली हाथ जोड़ के देगी उसको। हाँ, पूरी बार मिलजुल के सारे जने आ जाते हैं। उस दिन तो मेरे ऊपर इन्होंने अटैक भी कर दिया था, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ से भागा। और के लिए इन्होंने मंदिर भी बना दिया उसमें जबरन। ये मंदिर कब बना है? मंदिर ये अभी बनाया जी, एक हफ्ता। लोग मौजूद हैं, ये स्थानीय लोग हैं जो ये अपोज कर रहे हैं कि ये जो प्लाट है सामने, ये प्लाट पिछले कई वर्षों से ऐसे ही पड़ा हुआ है और अचानक इसका मालिक सामने आ जाता है, जिसको लेकर गली वाले अपोज। आप कागज दिखाइए, 10 दिन पहले क्यों नहीं दिखाए? अगर इनके पास कागज थे तो 10 दिन पहले भी दिखा सकते थे। 10-15 दिन में तैयार करके फोटो का। नीम का पेड़ था जिसको इन भूमाफियाओं ने सुखा दिया, और सुखाने के बाद इन्होंने एक दिन 15 तारीख की रात को आके इसको काट के ले गए। कागज है हमारे पास, हम दिखा देंगे आपको। पहले इससे पूछो ये कब्जा करने कैसे आया है। पूछेंगे। हाँ, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजापुरी में है और मैं आपको एक प्लाट दिखाना चाहूँगा। आप देखेंगे सामने ये प्लाट है। यहाँ पर देखिए पिछले कई सालों से ये प्लाट एज इट इज़ पड़ा हुआ था। मैं कहूँगा जरा तस्वीर आगे लेकर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये प्लाट एज इट इज़ पड़ा हुआ था। यहाँ पर कुछ समय पहले ही जो है नवरात्रे के समय आप देखेंगे सामने आपको दिख रहा होगा मेहदीपुर बालाजी धाम दिल्ली कार्यकर्ता समस्त राजापुरी वासी इस तरह का बोर्ड लगाकर यहाँ पर जो है नवरात्रे के समय ही इस तरह का पंडाल और हम कहें तो मंदिर का एक निर्माण किया गया है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे तो आपको बजरंगबली के जो तस्वीर है वो भी आपको दिखाई देगी और इसको भी यहाँ पर जो है लगाया गया है। अब यहाँ पर स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि यहाँ पर एक पीपल का वृक्ष था जो काफ़ी पुराना वृक्ष था और उस पीपल के वृक्ष को यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा किसी तरह की चीज़ें डालकर उसको सुखा दिया गया। अब स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि पिछले कई सालों से ये ज़मीन का कोई मालिक नहीं आया। आज अचानक जब हमने यहाँ पर एक मूर्ति रखी है तो मूर्ति रखने के बाद यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो यहाँ पर जो है दावा करते हैं कि ये ज़मीन उनकी है, इस पर अधिकार उनका है। लेकिन स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि ये ज़मीन ना तो उनकी है ना ही इस पर कोई उसका अधिकार है, स्थानीय लोगों का अधिकार है। हम दोनों ही पक्षों से बात करते हैं, जानते हैं वास्तविक रूप में आखिरकार मामला क्या है। मेरा नाम नितिन उपाध्याय है, मैं इसी गली में रहता हूं और 40 साल से रहता हूं और मैं एडवोकेट भी हूं। यहाँ पे एक हाँ जी विशाल नीम, लेकिन यहाँ मेरी स्टैंडिंग, यहाँ पे एक विशाल हरा नीम का पेड़ था जिसको इन भूमाफियाओं ने सुखा दिया और सुखाने के बाद इन्होंने एक दिन 15 तारीख की रात को आके इसको काट के ले गए। हमने उसके पुलिस में कंप्लेंट भी करी हमने कितनी बार, तो इन्होंने ये पेड़ ना काटे इसकी आपके पास क्या? हमने हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे इसकी कंप्लेंट कर रखी है। हमारे पास उसकी कॉपी है, जब आप कहोगे मैं आपको दे दूंगा। और हमने इनसे बस इतना कहा कि प्रशासन को ये अपने पेपर दिखा दें। इन्होंने इतने दिनों तक अपने पेपर नहीं दिखाए। जैसा मेरे सुनने में आया, मेरे पिताजी ने और जो पुराने लोग ये बताते हैं कि ये धर्म के नाम पे छोड़ी हुई सामाजिक ज़मीन है। इन्होंने बगल वाले प्लॉट वाले की चेन लेके उसके पेपर, इसके क्या प्रूफ है कि धर्म के नाम पर ये जमीन छोड़ी हुई है? इसका जो है मेरे पास एफिडेविट दे सकते हैं सारे गली वाले और कॉलोनी वाले, और एक पर्ची छूटी हुई है उसे RWA के पुराने प्रधान और हम उन लोगों के संपर्क में हैं, वो उसको ढूंढ रहे हैं उसको कि उसका रिकॉर्ड कहाँ पे है। इन्होंने बगल वाले प्लॉट के सौदा करने के नाम पे उसके पेपर लिए और उसकी चेन की फोटोकॉपी यूज़ करके अब इस प्लॉट पे कब्जा करना चाहते हैं। ये मेरे पास इस चीज़ का पूरा रिकॉर्ड है कि इन्होंने बगल वाले प्लॉट के पेपर लिए हैं। ये मंदिर हमने नवरात्रि पूजा स्थापना करी है इसमें, मतलब आपने नया निर्माण किया है अभी? हाँ, इस बात से हम नकार नहीं रहे हैं कि हमने नवरात्रों के दौरान हमने पूजा करने के लिए, क्योंकि इसमें पहले भी सामाजिक कार्य होता था और ये क्या हुआ कि कोविड काल में इसमें कूड़ा इकट्ठा हो गया और नीम का पेड़ तो इसमें पहले से ही था। इसमें कॉलोनी वाले यूज़ करते थे, शादियां करते थे,
लेकिन कोविड में कोई बाहर नहीं निकला तो इसमें कूड़ा इकट्ठा हो गया, और कूड़ा इकट्ठा होने की वजह से हम इसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी जब नवरात्रि पूजा का टाइम शुरू हुआ तो हमने इसके लिए इन्फॉर्मेशन भी दी पुलिस को कि हम यहाँ पे नवरात्रि पूजा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने ये पंडाल स्थापित करा है। मंदिर की अनुमति थोड़ी मांगी थी। नहीं, ये पूरा हमारी जो मूर्ति की जो स्थापना है ये सिर्फ पूजा के लिए है, नवरात्रि पूजा के लिए, जिसको हम छठ पूजा तक करना चाहते हैं। हमारा यही है कि अगर प्रशासन उनके पेपर चेक कर ले। अभी आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है कि जो नीम के हत्यारे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और भू माफियाओं को यहाँ से दूर भगाना चाहिए, क्योंकि ये हर जगह इनका यही काम है। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि जमीन हथियाने का प्रयास? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हमारा यही आरोप है। वो प्रदीप साहनी नाम का, अभी ये प्रदीप साहनी गुंडे लेके आया, ये खड़े हैं। इन्होंने मेरे को मारा, हाथ मरोड़ा मेरा। ये देखो आपके कान पे क्या कह रहा है, इसको देख लो आप। इन्होंने मेरे को हाथ पकड़ के दो, एक ये रहा, एक ये है, ये चार। आपने मंदिर कब बनाया है यहाँ पर? मंदिर हमारा हमेशा जब हमारी कॉलोनी कटी थी, कॉलोनाइजर ने हमारे लिए जगह छोड़ी थी। ये कुछ ये प्रदीप साहनी नाम का कागज है आपके पास? कागज है हमारे पास, हम दिखा देंगे आपको। पहले इससे पूछो ये कब्जा करने कैसे आया है। पूछेंगे। हाँ पूछिए, पहले आप उसको पूछिएगा। इस इलाके में रहती है? बिल्कुल यही रहते हैं सारे, हम बाहर के ये 5 हैं, इनको पकड़, इन 5 को पकड़। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ सारी कॉलोनी यही के हैं, सब यहीं के। चिल्लाओ मत, आप चिल्लाओ मत। 26-27 साल से रह रहे हैं, हम सब यहीं के रहने वाले हैं। 26-27 साल से कहाँ इस प्रॉपर्टी पे आए हो? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, पहली बार आए। कभी किसी ने आया हो कि यहाँ पर हम नींव करवा रहे हैं? कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। हमारे यहीं बगल में है, यहीं के इसी गली के रहने वाले हैं हम, इसी गली में रह रहे हैं हम। ये प्लाट किसी की प्रॉपर्टी नहीं थी, ये धर्मार्थ जगह है। ये सन 83-84 में जब ये प्लॉटिंग हुई थी, जब इसकी कटिंग हुई थी, धर्मा से जन कल्याण के साथ में थे। ऐसे में तो अब खत्म हो गए, जन कल्याण समिति के नाम से ये प्लॉट कटा हुआ है। इसकी पर्ची भी है ऐसा में। अभी ये बाद में पर्ची है? हाँ, जब ये बाद में बराबर में प्लॉट बनने लग गया, पर्ची है जिसके पास है, वकील साहब के पास है, वो दिखा देंगे ऐसा। और ये आए नहीं, आज से 10 दिन पहले आए थे। जब इनसे कहा था कि आप कागज़ दिखाइए, 10 दिन पहले क्यों नहीं दिखाए? अगर इनके पास कागज़ थे तो 10 दिन पहले भी दिखा सकते थे। 10-15 दिन में ये तैयार करके फोटो कॉपी कहीं से लाके डुप्लीकेट दिखाई जा रही है। ये बात सत्य नहीं है। अगर सत्य बात है तो इसको कोर्ट में दिखाएं, ओरिजिनल कोर्ट में लेके जाएं, थाने में लेके जाएं, तब दिखाएं तो सही बात है। तो आप कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं? ये सारा समाज तैयार है सर, पूरा समाज है राजापुरी का। सब तैयार हैं। ये राजापुरी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज है। तो आप भी इसी गली में रहती हैं? हाँ जी। तो कब से पूजा हो रही है यहाँ पर? ये यहाँ 1 हफ्ते से, नवरात्रों से पहले से, नवरात्रों में हो रही है। कभी ऑब्जेक्शन किया गया था क्या? ऑब्जेक्शन तो पैलेस में कूड़ा पड़ा था, नीम का पेड़ था, वो काट दिया इन्होंने रातों रात। अच्छा। हाँ, बहुत हुई है। अभी ये जो 5 मंजिल है ना, इतना बड़ा पेड़ था, वो सब काट दिया इन्होंने। पहले उसको सुखाया है, मतलब केमिकल डाल के, फिर उसके बाद उसको काटा रात को ही मलबा उठाया है। तो ये मंदिर बनाने से पहले कभी कोई ऑब्जेक्शन किया गया हो कि प्लॉट हमारा है, लीव की गई हो कभी प्लॉटिंग की? ना, ऐसा कुछ नहीं किया ना। पहले देखा ही नहीं हमने कोई किसी को। ये तो रातों रात ही पेड़ काटा इन्होंने, मलबा उठाया, तब ऑब्जेक्शन गली वालों ने करा भाई असली कागज ले आ और अपना बना ले। अभी भी यही बात बोल रहे हैं। इनके पास असली कागज है, ओरिजिनल मालिक है, उसी का हाथ जोड़ के पूरी गली हाथ जोड़ के देगी उसको। हाँ, पूरी गली हाथ जोड़ेगी भाई, हमारी ये है कि अपना ले ले तू, लेकिन गुंडों को नहीं बनने देंगे, गुंडों का राज नहीं होएगा, बस बात ये है। तो देखिए यहाँ पर ये पूरे लोग मौजूद हैं, ये स्थानीय लोग हैं जो ये अपोज कर रहे हैं कि ये जो प्लाट है सामने, ये प्लाट पिछले कई वर्षों से ऐसे ही पड़ा हुआ है और अचानक इसका मालिक सामने आ जाता है, जिसको लेकर गली वाले अपोज कर रहे हैं। और लगातार देखिए पुलिस टीम से भी उलझते हुए नज़र आ रहे हैं और लोग खासा इससे नाराज़ हैं कि कैसे कोई तीसरा बंदा आकर हमारी गली में ये कह देता है कि ये प्लाट हमारा है। इससे ये लोग नाराज हैं और यही वजह है कि यहाँ पर स्थानीय लोग जो है पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहे। प्रदीप साहनी। प्रदीप सहनी जी, क्या मामला है बताइए जरा। मामला ये है जी, मेरा ये प्लॉट मेरा है। अब ये गली मोहल्ले वाले सारे मिलजुल के इस पर कब्जा करने की साजिश करके बैठे हुए जी। कब्जे के लिए इन्होंने मंदिर भी बना दिया उसमें जबरन। ये मंदिर कब बना है? मंदिर ये अभी बनाया जी 1 हफ्ता पहले इन्होंने। 1 हफ्ता पहले जी। आपके पास क्या सबूत है कि ये जमीन आपका है? मेरे पास पेपर है इसके। किस तरह के पेपर है आपके पास? मेरे पास इसकी जो पेपर मैंने आज से 25 साल पहले खरीदा तब के पेपर है मेरे 25 पास। साल पहले आपने किससे खरीदा था? जो और इसका ओनर था, क्या नाम था उसका? सतपाल जी। सतपाल जी, उनसे आपने खरीदा था? बिल्कुल। तो 25 साल से आपने इसमें कोई निर्माण नहीं किया, ना मलबा डलवाया? ऐसा जी, मैं तो जब आता था इधर होके चला जाता था। हाँ। अब ये लोग कहते हैं जी आप किससे मिल के जाते थे? मैं क्या कोई नेता थोड़ी हूँ जो सबसे हाथ जोड़ के मिलने के जाऊँगा? अच्छा। तो मैं आया, आके चेक देख के चला गया। मैं तो
इसलिए दोबारा आया कि मुझे पता चला 16 नंबर में किसी ने कब्जा कर लिया, 50 गज का बना के बेच दिया ज़बरदस्ती। और यहीं कहीं आसपास में भी एक बिल्डिंग है, ऐसी कब्जा करके 5 आदमियों ने मिलके बनाई है। आपने एक खबर सुनी कहीं पर? बिल्कुल, तभी मैं आया और आके मैंने देखा तो मेरे यहाँ पे पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा कूड़ा पड़ा हुआ था। तो मैंने 60 ट्रालियाँ रात को कूड़ा उठवाया यहाँ से। कूड़ा आपने उठवाया? बिल्कुल मैंने उठवाया, और 4 दीवारी भी मैं कर रहा था। अब ये गली वाले बार बार मिलजुल के सारे जने आ जाते हैं। उस दिन तो मेरे ऊपर इन्होंने अटैक भी कर दिया था। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ से भागा, और मेरे पैर में शुगर की वजह से ये पैर मेरा सूज जाता, मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पैर में प्रॉब्लम है। और ये लोग जब भी मैं यहाँ था के सामने क्या वो कागजात पेश करेंगे जिससे साबित होता है? बिल्कुल मेरे पास सारे पेपर हैं जी। तो अभी आप पेश कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, अभी जा ही रहा हूँ, मैं थाने जा रहा हूँ, पेपर दिखाने ही जा रहा हूँ उनको। नहीं, मीडिया के सामने क्या पेश कर सकते हैं आप वो कागज? बिल्कुल, वो पेपर कहाँ है? थाने में। चलिए, थाने में कागज है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये आरोप लगा रहे हैं कि आप 25 साल बता रहे हैं आपने आज तक ना मलबा डलवाया उस प्लाट में, ना ही आपने पेड़। ऐसा है जी, मेरे को कोई खतरा नहीं था। मैं तो सोच रहा था शरीफ लोगों में मैंने खरीदा, मुझे क्या पता लुच्चों में मैंने खरीदा। ये सार्वजा करा हुआ है, किसी बुजुर्ग का कब्जा करा हुआ है इन्होंने। जो लोग कह रहे हैं ना कि हम मुझे कब्जादारी बता रहे हैं, उसकी भी मैं जांच करवा रहा हूँ। जिस दिन मेरे को पेपर मिल जाएंगे इनके घर के मैं गिरफ्तार कराऊंगा। ये जो कह रहे हैं ना, जिस मकान में ये रह रहे हैं वहाँ पे कोई बुजुर्ग रहते थे, लेडीज और एक बुजुर्ग रहते थे। तो ये एक ही फैमिली अपोज कर रही है पूरी गली? एक ही फैमिली सबको भड़का रही है, एक फैमिली और किसी को कोई लेना देना नहीं है। उन्हीं को ज़्यादा गली में देख रहा हूँ, देखिए पूरी गली यहाँ पर उतरी। उन्होंने ही सबको इकट्ठा करा हुआ है, उन्हीं की तरफ से। अगर बात में सच्चाई नहीं होगी तो पूरी गली कैसे साथ में आ जाएगी? है जी, पूरी गली कैसे साथ में? मैं इस गली में रहता होता ना, मैं रो रो के मैं अब पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर सकता हूँ। अभी भी मैं अभी फ़ोन करूँगा ना, मेरा पूरा मोहल्ला आ जाएगा यहाँ पे। अगर मैं गलत हूँ तो क्यों मेरा साथ देगा कोई? अगर मैं चोर हूँ तो मेरे साथ क्यों कोई खड़ा होगा? मैंने इसीलिए कोर्ट में भी केस डाल दिया, और डाबड़ी थाने में भी मैं उस दिन रिपोर्ट करा के आया हूँ। अच्छा, कोर्ट में केस कर दिया? बिल्कुल, अगर मैं चोर होता था क्यों मैं डरूंगा नहीं। अगर मैं चोर हूँ तो डरूंगा। वो ये कह रहे हैं कि ये जमीन जो है धार्मिक है। धार्मिक ऐसा है, जिस घर में वो रह रहे हो क्या पता वो भी धार्मिक हो। कौन सा वो बोल देता है कि किसी का प्लॉट है, वो किसी का हो जाएगा, वो धार्मिक हो जाएगा। अब मैं कह दूँ ये सामने वाला प्लॉट धार्मिक है, ये धार्मिक हो जाएगा? जी। किसी के कहने से थोड़ी धार्मिक हो जाएगा। कि हमारे पास इसके कागज भी हैं, हम कागज कुछ नहीं है उनके पास। अगर कागज होते तो अब तक लाके दिखाते नहीं, अगर होते तो दिखाते नहीं। मेरे पास है, मैं तो दिखा रहा हूँ। अभी आप क्या कार्रवाई, आप यहाँ पर इतने सारे वकील लेकर आए हैं, वकीलों की टीम लेकर आए, इसके पीछे क्या मकसद है? जब मैंने केस फाइल करा है तो मेरे साथ वकील भी आएगा। तो इतने सारे वकील आएंगे 10-15 एक साथ? अब ये तो जब मेरे को धमकाने के लिए आ सकते हैं 40-40 वकील, तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए 2-4 वकील नहीं लाऊंगा क्या? जी। इतना मरा गिरा तो मैं भी नहीं हूँ। जब मेरे 2 करोड़ का प्लॉट पे कोई कब्जा करेगा तो मैं छोड़ दूँ? इतना बड़ा बेवकूफ़ थोड़ी हूँ। लोग ये कह रहे हैं कि आप भूमाफिया इस तरह के। हाँ, मैं भूमाफिया लग रहा हूँ किसी हाल से आपको? किसी एंगल से मैं भूमाफिया लग रहा हूँ? लगा रहे कि रात रात में पेड़ मार दिया गया। ऐसा है जी, वो सूखा हुआ पेड़ था, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ उसकी। दिखाइए। और वो मलबा उठाते हुए टूटा है। देखो जी, ये वीडियो है मेरे पास। पेड़ सूखा हुआ नहीं था? ये तो आप गलत बोल रहे हैं। कम से कम भी ना, इस घर में मैं 97 से रह रही हूँ। पेड़ तब से हम देखते हुए आ रहे हैं, हरा भरा पेड़ 3 दिन में नहीं सूख सकता कोई पेड़। 3 दिन में नहीं सूखा? नहीं। अचानक पेड़ सूखा? अचानक पेड़ सूखा है। जी वो सैनी साहब, सुखाया बताइए। गया है। मेरे पास जब वीडियो, मेरे पास सारे सबूत हैं। मैंने कूड़ा उठाने से पहले कूड़े में जैसे वो कूड़ा उठाया उसके साथ ही गिरा वो। अगर वो सूखा नहीं होता तो गिरता ही नहीं जी। और मैं अभी आप मुझे देखिए, मैं देख रहा हूँ क्योंकि नीम के पेड़ की दातून ली होंगी, हर किसी के घर में वो नीम का पेड़ गया होगा मेरे ख्याल से। ज़्यादा नहीं, नीम का पेड़ था, और कम से कम भी 26-27 साल से मैं उस पेड़ को देखती आ रही हूँ। मुझे रहते हुए 97 से रह रही हूँ। सामने फोटो है, मैंने कोई अभी नहीं खींची। ये कूड़ा भी है और वो पेड़ भी है। मैं वही कह रही हूँ, सुखाया गया है पेड़। अब ये मैंने तो नहीं सुखाया जी, जो भी है, मतलब ये तो ईश्वर जानता है। ये देखो, ये आप तो तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए दर्शकों को तस्वीर देख रहे होंगे। ये किस दिन की वीडियो रिकॉर्ड करी है आपने? कितने दिन? ये कूड़ा उठवाने से पहले की है। कितने दिन पहले? 15 से 17 तारीख की है। इसी 15 से 17 तारीख की? ये देख लो जी, 9 सितंबर की है ये। इससे पहले गली वालों ने साफ सफाई नहीं किसी ने कुछ नहीं किया जी। जब सफाई होगी तो कब्जेदारी आ गए सारे। मैं तो इससे पहले नवरात्रि का कोई त्यौहार कुछ नहीं था। ये सब साजिश हो रही है मेरे प्लाट को हथियाने की, और ये साजिश कर रहे हैं जी। ये जो उपाध्याय है और उसकी मदर, ये सब लोग कर रहे हैं, इनकी साजिश है। मैं तो सरेआम कह रहा हूँ, इन्हीं की साजिश है।
जी मेरा। क्या बोला है आपको? गोली मार देंगे। मेरे बेटे को बोला है कि तू वहाँ आ जाइए चैम्बर में, तेरे को उड़ाएंगे। अभी हाथापाई हुई है। हाँ अभी हाथापाई हुई है। मेरे को 2-4 लड़के थे, उनमें से एक लेडीज थी। ये जो अभी जो एडवोकेट आप कह रहे थे किस लिए आ रहे हैं, ये इसीलिए आए थे हमको मारने के लिए। ये तो इतनी जनता थी, आप लोग थे, ये तो धक्का धुक्का मार गए। और एक दिन रात को भी यहाँ पे आए हैं मारने के लिए कि धमकी दे के गए हैं। कंप्लेंट भी दी, उस कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई बीच में आएगा तो गोली से उड़ा देंगे। उन्हीं की तरफ से बोला जा रहा है। और एक बताओ, हम लोगों के गोली की औकात है क्या? हम लोग गोली करने की? हम गरीब बंदे, हम डर लगता है भाई आने से भी। आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हमें तो कीर्तन करने में भी डर लगता है। हाँ, का जवाब दीजिए। हाँ, 25 सालों से यहाँ पर कूड़ा भरा हुआ है। हाँ, आप लोगों ने कभी साफ सफाई नहीं की? नहीं की। नवरात्रे आए चले गए। हाँ जी। आपको कोई मंदिर बनाने का ख्याल नहीं आया? अचानक कैसे मंदिर बनाने का ख्याल आया? कोरोना में कूड़ा भर गया। कोरोना को गए हुए भी नहीं, पहला मेरी बात सुनो, ठीक है मानते हैं। अभी तक कोई कब्जे वाला भी तो नहीं आया था जो मंदिर बनाए। रुको ना, अभी तक कोई कब्जे वाला भी नहीं आया। आपको कैसे पता कूड़ा था यहाँ? आपको कैसे पता? फोटो देखिए, वो फोटो नहीं देखी जब यहाँ पे आते हैं लोग ये कहते हैं। सर मंदिर 3 दिन पहले बनेगा। जब ऐसे होगा तो मंदिर किसका होता है? गुंडे आ रहे हैं यहाँ, धमकी देके जा रहे हैं कमरे के अंदर जाके। हमारी बात सुनो पहले, मैं बता रही हूँ। अभी तक कोई कब्जे वाला भी नहीं आया था, तो हमें मंदिर क्यों सूझेगा? हमें तो डर के मारे मंदिर बनाया, भगवान का आसरा लिया हमने। हम गुंडों से डरते हैं तो क्या करेंगे? हम भगवान का आसरा लेंगे, गरीब बंदा कहाँ जाएगा? कब से खाली पड़ी हुई है जमीन? ये जब से हम आए तब से खाली पड़ी। कॉलोनी के लोग मिले हुए हैं ना, इन हरामजादों को, दलालों को समझ में आनी चाहिए कल न तुम्हारे साथ भी कोई घटना घट सकती है। कॉलोनी का माहौल इतना बढ़िया है, इतने शांत स्वभाव, सब मिल के रहते हैं। लेकिन ये कुछ जो दलाल लोग, जो सिर्फ पैसा, जिनका स्वार्थ पैसा चाहिए जिनको, वो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, यहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हैं। यहाँ चाह रहे हैं कि कोई बड़ी घटना घट जाए, इस तरीके के मतलब बस उसमें बैठे। और पीछे से प्लानिंग भी बनाते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि ये प्लानिंग बनाओ और यहाँ पे कुछ ना कुछ करवाओ। राठी साहब, ये जमीन जो है इसका हिस्ट्री क्या है? ये किसकी जमीन? हिस्ट्री तो भैया जो पुराने ये बैठे प्रधान जी खड़े हैं, ये खड़े हैं, ये डीलर भी है, ये बताएंगे। हमें इस चीज़ का नहीं पता हिस्ट्री का, लेकिन ये बताएंगे। बता रहे हैं जैसे ये प्लॉट है 30-35 साल से प्लॉट है ये, और यहाँ पे कोई भी मालिक अभी तक नहीं आया। हमने जो मालिक अपने आप को कह रहा है मैं मालिक हूँ, हमने इसको कहा तो अपने पेपर दिखा दे, ओरिजिनल पेपर है तो बना ले। नेताजी ने भी कहा भी 5 मंजिल बना ले, हम तो तकलीफ भी नहीं होने देंगे। मदद करेंगे। हाँ। भाई कागज लेके आओ, आपका कागज हो तो बल्कि कॉलोनी वाले सब मदद करेंगे, लेकिन कागज कोई नहीं दिखाए। उल्टा जो है ना, मैन पावर क्रिमिनल लोग इनके साथ हैं, कई मर्डर जिन्होंने कर रखे हैं। लेकिन कॉलोनी एकजुट है, कॉलोनी सब साथ है। कॉलोनी में कोई भी गलत तो ऐसा कोई नहीं चाहता। सब कुछ 5-7 स्वार्थी तत्व जो सिर्फ अपना लालच देख रहे हैं, उनको छोड़ के, और वो बेनकाब भी हैं। और उनको अगर पुलिस वाले उठाने की हिम्मत रखते होंगे तो उनके नाम भी ले दिया जाए, मैं ले दूंगा नाम। और बताओ जो मुझे पता लगे। हमने जो जिनका ये दावा था ये प्लॉट उनका है, उनसे भी बात की, जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी बात की। इसके अलावा यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं, पार्षद पति, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने भी ये दावा किया कि हम पब्लिक के साथ हैं। परंतु एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आप देखिए यहाँ पर जब ये दीवार की गई है, आप देखेंगे अभी ये दीवार कोई ज़्यादा पुरानी ना तो दीवार लग रही है, ना कोई ज़्यादा पुरानी मंदिर लग रहा है। अब यहाँ पर ये बजरंगबली की मूर्ति हम कहीं तरीके से तो स्थापित स्थानीय लोगों के माध्यम से यहाँ पर कर दी गई है। अब बड़ा गंभीर सवाल यही खड़ा होता है कि ना तो किसी को यहाँ पर परमिशन ये है कि कोई यहाँ पर मंदिर बना दे, उसके भी सबूत होने चाहिए, उसके बिहार पर लोग बनाते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास पुराने प्रूफ बने हुए हैं, हम उनको निकालेंगे। जब हमने जो इस पर दावा कर रहा है उससे भी जब हमने डॉक्यूमेंट कैमरे के सामने मांगे तो कैमरे के सामने दिखाने में वो विफल रहा। वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम लगातार पुलिस को इसके बाद में सूचना दे रहे हैं। अब पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है वो बड़ा सवाल निकल कर सामने आएगा। हालांकि जो मामले हैं वो कोर्ट में भी जा चुका है। उसने ये भी दावा किया कि मैंने कोर्ट में भी इसको लेकर केस दाखिल कर दिया है। उसको लेकर जो लोग हैं यहाँ पर स्थानीय, उनको कोई भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाए जा रहे हैं, जिसके कारण ये पूरा विवाद गहराया है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट में जाने के बाद इस मामले को किस तरह की चीज़ें निकल कर आती हैं। और जो बातें निकल कर आ रही हैं कि दूसरे पक्ष के माध्यम से यहाँ पर गुंडे बुलाकर और इस तरह की चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, तो उस पर दिल्ली पुलिस कैसे कंट्रोल करती है ये भी देखने वाला विषय होगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर। आपकी इस पूरी खबर पर जो भी राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद।